रेस्टोरेंट के मालिक अजबिक था और फारसी बोलता था। इमरान फारसी तो नहीं बोल सकता था, मगर इसको अपना मतलब समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बला ताहीर पहुंचती रहे। आई नीड योर हेल्प डियर्स, मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखा करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। और रेस्टोरेंट के मालिक की जुबानी पता चला कि तरहान से एक गाड़ी 5 बजे रोजाना जाती है। मालूम हुआ कि 5 बजे वाली गाड़ी जा चुकी है और अब दूसरे दिन तीसरे पैर 5 बजे गाड़ी जाएगी। अस्तरहान में एक दिया दर्जे का सराह नुमा होटल था। इमरान ने यहाँ एक कोठी नुमा कमरा किराए पर लेकर गुस्ल किया। रात का खाना खाने रेस्टोरेंट में आ गया। गर्म पानी से नहाने के बाद इसकी थकान बहुत हद तक गुजर गई और कुछ ताज़ा दम हो गया। वो रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था तो इसे महसूस हुआ तो वो किसी की नजरों में आ चुका है। एक घनी मूंछों वाला तनोमंद आदमी पोस्तीन का लंबा कोट पहने, सर पर टोपी रखे और रेस्टोरेंट में एक तरफ बैठा कवा पी रहा था। 1-2 बार इमरान ने इसकी तरफ देखा तो इसे महसूस हुआ कि वो पहले ही से इसे देख रहा था। इमरान खबरदार हो गया। पहले तो इसने ज्यादा ख्याल ना किया, लेकिन जब इसने रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद वो टोपी और घनी मूंछों वाला आदमी भी कवा की प्याली मेज पर रखकर इसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट के बाहर निकल आया तो इमरान समझ गया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और इसे इमरान पर शक पड़ गया है। इमरान वैसे भी इस शहर में अजनबी था और शक्ल से अजबी कौम का आदमी नहीं लगता था, चनाचा वो इंटेलिजेंस वालों की नजरों में आ सकता था और रूस के हर शहर में इंटेलिजेंस वाले मक्खियों की तरह बिन बनाते फिरते हैं। इमरान ने सोच लिया कि अगर इसने उर्दू या अंग्रेजी में इसे कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगा। वो बर्फपोश सड़क पर खामोशी से अपने होटल की तरफ चला जा रहा था। होटल के पास आकर इसने पीछे मुड़कर देखा। इसे टोपी वाला कहीं दिखाई न दिया। इमरान सोचने लगा कि हो सकता है ये इसका वहम हो और वो शख्स वैसे ही इसको तक रहा हो। ये आदमी अस्तरहान का नहीं लगता, फिर किस शहर किस मुल्क का रहने वाला। इमरान की परेशानी किसी हद तक दूर हो गई। होटल के कोठरी नुमा कमरे में आकर वो फर्शी बिस्तर पर पुराने और भारी अल्फाफ होकर बैठ गया। इसने बैठने से पहले ये काम किया कि इसकी जेब में जो तातारी बुजुर्ग का दिया हुआ नक्शा था वो इसने जेब से निकाल कर फर्श पर जो घिसा पिटा कलीन बिछा हुआ था इसका कोना उठाकर छुपा दिया। नक्शे से इस पर शक पड़ सकता था। कोठरी नुमा कमरे में बल्ब जल रहा था। इमरान ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। इसने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। इस पर 4 घंटे रोजाना चलने के बाद जो कान की वजह से गनौदगी सी तारी होने लगी। इमरान ने लहाफ के अंदर टांगे फैला दी और आंखें बंद कर ली। इसे ख्याल आया कि इसके अपने कमरे की बत्ती नहीं बजाई। इसका उठने को दिल नहीं चाहता था। सोचा बत्ती जलती ही रहने दी जाए। इमरान ने आंखें बंद कर ली। नींद की पहली गनौदगी इस पर तारी हो चुकी थी कि इसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजा खटका रहा है। पहले इसने इसे हाफ की आवाज समझा, लेकिन जब बाहर से किसी ने जोर से दरवाजे पर 2-4 हाथ मारे तो इमरान धड़कते हुए दिल के साथ उठ खराब हुआ। समझ गया कि बाहर सवाए मोरी टोपी वाले के और कोई नहीं हो सकता। इस कोठरी नुमा कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, वरना वो इसमें से बाहर कूद गया होता। दरवाजे को अब ज्यादा जोर से खटकाया जा रहा था। इमरान ने उठकर कुंडी उतारी तो बाहर से दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया गया। कमरे के बल्ब की रोशनी बाहर पड़ी तो इमरान ने देखा कि वही मोरी टोपी वाला आदमी खड़ा है। इसके दाएं बाएं 2 सिपाही भी खड़े थे। इनके हाथों में स्टैंड गन्ने थी और गन्नों का रूह इमरान की तरफ था। मोरी टोपी वाला आदमी धक्का देकर कमरे में ले गया और उर्दू में पूछा, तुम पाकिस्तान से आए हो या इंडिया के हो? इमरान के मुंह से यूं ही निकल गया, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ। हालांकि इसके पास कोई पासपोर्ट वीजा नहीं था। मोरी टोपी वाले ने कहा, पासपोर्ट दिखाओ। इमरान ने कहा, मेरा पासपोर्ट मेरे साथी टूरिस्ट के पास है, वो पीछे रह गया है, कल तक यहाँ पहुँच जाएगा। मोरी टोपी वाले ने दोनों सिपाहियों की तरफ देखा और उसी जुबान में कुछ कहा। इस पर दोनों सिपाही आगे बढ़े और इमरान के हाथ जबरदस्ती पीछे कर हथकड़ी लगा दी। फिर उन्होंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक सिपाही ने कलीन के कोने को ऊपर उठाया और नीचे से नक्शा निकल आया। इसने नक्शा मोरी टोपी वाले को देखकर अपनी जुबान में कुछ कहा। मोरी टोपी वाले ने गौर से नक्शे को देखा और फिर चीख कर कुछ कहा। इमरान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर सिपाहियों को कुछ आर्डर दिया। सिपाही इमरान को पकड़ कर घसीटते हुए होटल से बाहर ले आए। बाहर एक खस्ताहाल जीप खड़ी थी। इसे जीप में धकेल दिया। दोनों सिपाही इमरान के दाएं बाएं बैठ गए। मोरी टोपी वाले इसके बिल्कुल सामने बैठ गया और मुसलसल इसे घूर कर देखता रहा। जब अस्तरहान के नीम रोशन बाजारों में से गुजरती हुई एक पुलिस स्टेशन के हाथे में जाकर रुक गई। यहाँ एक और नाक पे रिच की शक्ल वाले थानेदार बैठा सिगार पी रहा था।
भाई उन्हें सलूट करके इमरान को इसके आगे पेश कर दिया। स्मूरी टोपी वाले ने नक्शा थानेदार के सामने मेज पर रखकर इससे अपनी जुबान में गुफ्तगू करने लगा। गुफ्तगू के दौरान वो बार बार इमरान की तरफ इशारा कर देता था। थानेदार उठकर इमरान के पास आ गया। इमरान को फर्श पर बैठा दिया गया। थानेदार ने इमरान को उठने का इशारा किया। इमरान उठ खड़ा हुआ। इसने सिपाही को कुछ कहा। सिपाही इमरान की तलाशी लेने लगे। इसकी जेब से रूसी करेंसी के 120 रूबल निकले। 10 रूबल का इसने रेस्टोरेंट से खाना खाया था और 20 रूबल इसने होटल वाले को कमरे का किराया अदा किया था। उन्हें सारा रूबल निकाल लिए। ये स्पेयर रिच की शक्ल वाला थानेदार उर्दू नहीं जानता था। स्मूरी टोपी वाले आदमी जिसने इसे गिरफ्तार करवाया था इंटेलिजेंस का आदमी था और फारसी और उर्दू बोल लेता था। इसने थानेदार के सामने इसे पूछकर शुरू कर दी थी। उन्होंने इसकी प्लून उतरवा कर ये देख लिया था कि ये मुसलमान है। रूसी मुसलमान के वैसे ही 7 दुश्मन होते हैं। इसने कहा, हमें मालूम है कि तुम पाकिस्तानी एजेंट हो। ये बताओ तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ पर हैं और तुम किस मिशन पर रूस आए हो। इसके तमाम सवालों के जवाब में इमरान ने यही कहा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, इंडियन मुसलमान हूँ, टूरिस्ट हूँ, मेरे साथी मेरे पीछे आ रहे हैं। सारी रात इमरान को थाने में रखा गया। इस पर तशद्दुद भी किया गया लेकिन इमरान ने अपना बयान न बदला। सुबह सुबह इसे हथकड़ी लगाकर एक बड़े ट्रक में डाला। स्मूरी टोपी वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर और 6-7 मुसल्लह सिपाही बैठ गए और ट्रक एक तरफ चल पड़ा। ये ट्रक 3 दिन तक चलता रहा। इसके बाद किसी शहर का नवाही इलाका शुरू हो गया। इस दौरान इमरान को हथकड़ी समेत ट्रक की सीट से बांध रखा था। रास्ते में सिर्फ अशद जरूरत के वक्त 2 सिपाही इसको खोलकर अपने साथ बाहर ले जाते और वहाँ लाकर फिर सीट के साथ जगड़ देते। फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिपाही स्टेन गन ताने हर वक्त इसके सर पर मौजूद रहते थे। इमरान ने बाहर देखा तो समझ गया कि ये कोई बड़ा शहर है और बड़ा शहर मसीको ही हो सकता था। यह मसीको का शहर ही था। सिपाही इमरान को KGB की इसी कत्लगाह में लेकर जा रहे थे जहाँ से वो फरार हुआ था। KGB के बेड़िए के चेहरे वाले अफसर ने इमरान को कहर बड़ी निगाहों से देखा और इस पर मुक्कों और ठुड्डों की बारिश कर दी। इमरान गिर पड़ा और इसके मुंह से खून निकलने लगा। इसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। सारी रात इमरान लकड़ी के तख्ते पर पड़ा कराहता रहा। दूसरे रोज इसे KGB की इसी इमारत यानी टॉर्चर हाउस के अंदर ही एक अदालत के सामने पेश कर दिया गया। एक मेज के पीछे बड़ी बड़ी मूंछों और बड़ी ऊंची स्मूरी टोपी वाला अफसर बैठा था। KGB के बेड़िए की शक्ल वाले अफसर ने रूसी जुबान में इमरान को पर लगाई गई फर्द जुर्म पढ़ कर सुनाई। अदालत का जज बड़े गौर से सुनता रहा। जब फर्द जुर्म पढ़ी जा चुकी तो जज ने एक कागज सामने रखा और इस पर इमरान की किस्मत का फैसला पहले से ही लिख कर रखा हुआ था। ये फैसला गलत मलत अंग्रेजी में था जिसका मतलब था कि तुम्हें रूस में पाकिस्तानी एजेंट की हैसियत से दाखिल होने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये सजा तुम्हें साइबेरिया के मशकी कैंप में काटनी होगी। इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। और जज ने कागज पर जोर से मोड़ लगाई और उठकर पिछले कमरे में चला गया। फैसले का ऐलान होते ही इमरान को हथकड़ी लगाकर पाँव में बेड़ियां डाल दी गई और इसे चलते हुए ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। इसके हानि सलाहों वाले दरवाजे के बाहर वो 2 मुसल्लह सिपाही पहरा दे रहे थे। इमरान का चेहरा उतर गया था। वो समझ गया था कि इसे जिस जगह पहुंचाया जा रहा है वहाँ से फरार होना नामुमकिन है। साइबेरिया के मशकी कैंपों के बारे में इमरान ने बड़ी होलनाक कहानियाँ पढ़ी हुई रखी थी। साइबेरिया रूस के शुमाल का बर्फ पोश वीरान इलाका है जो हजारों मुरब्बा मील में फैला हुआ है और जो ऊपर कुतुब शुमाली से जाकर मिल जाता है और जो सारा साल बर्फ में दबा रहता है। साइबेरिया को रूस का खुला कैदखाना भी कहा जाता है। रूस के अज़ाब में मुखालिफों को साइबेरिया पहुंचा दिया जा करते हैं जहां इनकी लाशों का भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब भी रूस की हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन को और जराइम पेशा अफराद को साइबेरिया पहुंचा देती है। रूस की हुकूमत दावे से कहती है कि साइबेरिया से कभी कोई कैदी भाग कर जिंदा नहीं बचा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है या नहीं भी आई तो प्लीज फिर भी लाइक का बटन तो जरूर दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी वीडियो आप तक बला तहीर पहुंच सकेगी। हमारे भाइयों का दोस्ताना रिश्ता चलता रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।